हेलो हाय, कैसे हैं भाई सभी? हेलो गाइस, सब ठीक है? और मेरी आवाज़ आप तक आ रही है भाई? मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? अच्छा, अच्छी बात है। और सुनाओ भाई, सब बच्चे ठीक है? और बच्चों, पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है? तो देखिए, मैं अपने चैनल हरवीर सिंह इंस्टीट्यूट के माध्यम से आपको क्लास 10th का 7.2 एक्सरसाइज जो हमारी चल रही थी उसके रिमेनिंग क्वेश्चन हम कराते हैं। ठीक है, तो 7.2 को पूरी कराते हैं। ठीक है बेटा, देखिए कैसे। तो सरस्वती माता को वंदना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा मैंने कहाँ तक करा दिया ये क्वेश्चन? अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर मैंने 4 तक करा दिए। तो प्लीज देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। ये कहता वह अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बेटा? वी आर फाइंडिंग आउट द रेशियो जिसमें बिंदुओं A 1 -5 और B है -4 और 5 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष के विभाजित होता है। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट हमें ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करेंगे, जो इसके जो देखिए जो विभाजित करती है अर्थात डिवाइडिंग करती है, जो दो भागों में बांटती है, तो उसको हम k रेशो के रूप में लेते हैं। जैसे k रेशो 1, k रेशो 2 इस रूप में हम ले लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं, लेट द रेशो रेशियो k रेशियो 1 है। ठीक है, देन डिवाइड कितना p डिविजिबल द कोऑर्डिनेट of point P के जो कोऑर्डिनेट होंगे तो क्या होंगे बेटा? -4k + 1 अपॉन k + 1 और 5k -5 अपॉन k + 1। देखो ये हम कहाँ से रख रहे हैं भाई? ये सपोज करो हमने कोऑर्डिनेट बना लिए। ये हमारा कोई x अक्ष है, ये x एक्स है, ये y है और ये y एक्स है। ये एक्सिस है हमारी। क्या बेटा? ये एक्सिस है। तो हम इस पर क्या बनाते हैं, सपोज करो हमने इससे इसको काटा, ये हमने इससे इसको काट दिया, तो ये क्या b होगा, या इसको हम b मान लेते हैं। तो b 4 और 5। देखो वैसे भी 5 पर हम रख दे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ये रख दें, तो क्या हो जाएगा? ये देख लो, ये कितना 4 पे और 5 पे, ये कितना 4 पॉइंट और 5 पॉइंट। पहला हम x अक्ष कर लेते हैं, बाद में y कर लेते हैं। तो -4 और 5 हो गया। दूसरा मेरा तो जो है वो a है। कितना बेटा? पॉइंट A। अब पॉइंट A कितना है मेरा? पॉइंट A हमें दे रखा है इसमें -1 -5। तो इसको हम देखते हैं कि ये हमारा कितना होगा, P पॉइंट होगा। अब P पॉइंट के जो हमारे ये होंगे ये, तो K P पॉइंट पे कितने होंगे बेटा? K रेशो 1 या K1, ये मान लो ये होगा K1।
ठीक है। ये इसका जहाँ पर कट्टा बिंदु होता है इसको हम 0 मान लेते हैं। तो ये बात समझ में आ गई आपके। भाई जैसे हमारे एक हमने ग्राफ बनाया, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y है, ये y एक्सिस है। तो हमने सॉरी तबीयत खराब थोड़ी। ये हमें दे रखे हैं ए के जो पॉइंट है ये -1 और -5, ये 1 और -5 है। बी के पॉइंट -4 और 5 है। क्या फिर समझो, ए के कितने हैं 1 और -5, बी के कितने -4 और 5, ये हमें दिए हुए हैं। तो अब हम इसको निकालते हैं। तो जिस पर हम जो है ना इसको x अक्ष पर हम शून्य मानते हैं। कितना मानते हैं बेटा? शून्य। We let the x axis point 0. We let the x axis शून्य 0। x axis कितना मानते हैं भाई? 0 मान कर हम इसको चलते हैं। तो ये कितना आ गया आपका भाई? ये आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका y अक्ष पर? y अक्ष पर आ जाएगा आपका 5 के -5 अपॉन k + 1। किस पे बेटा? y अक्ष पे ये है ना 1 - 5। 1 - 5 तो हम करेंगे तो 5 k - 5 की मल्टीप्लिकेशन इस पे कर देंगे तो ये आ जाएगा और ये बराबर कितना आ गया? 0। देखो बेटा ये कैसा होगा सोल? k + 1 को हम 0 की जगह ले जाएंगे तो 0 ही हो जाएगा। हमारा क्या बचेगा? 5k - 5 ये बचा। अब इसको हम क्या करें? 5k - 5 कितना हो जाएगा? यानी कि k बराबर ही कितना हो जाएगा? चलो फिर समझाता हूँ। ये 5k है तो इसको माइनस को मैं इधर ले जाऊंगा तो प्लस के 5 हो जाएगा। अब k का वैल्यू कितना आया? 5/5। इससे ये कटेगा 1 आ गया। k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1 आ गई। अब इसी तरह से तो इसका रेशो कितना आ गया? 1:1 आ गया। भाई 1 मुझे दे रखी है तो 1:1 आ गया। ये एक तो होगा आपका ये। दूसरा आपको क्या देगा? देखो बेटा इसमें यहाँ निकालता हूँ। द कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन। क्या बेटा? द कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन। कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन कितने हो जाएंगे? -4 × 1 + 1 अपॉन 1 + 1। ये 1 + 1 कहाँ से आ गया? ये ना रहे 1 + 1 1/1। तो ये हमने इसमें मान रख दिया। किसमें? इस वाले मान रख दिया हम। तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला 4 के k का मान कितना आया है? 1। k का मान कितना आएगा मेरा? भी 5/5 बराबर 1 आ गया। तो इसमें मैं पुट कर दूंगा पहले वाले में। तो 4 × 1 + 1 तो k का ही तो मान हमने पुट करा तो k का मान कितना हो जाएगा? 1 + 1। तो ये कितना होगा बेटा? भाई बात समझ में आया नहीं आया? मैंने यहाँ k की वैल्यू निकाल ली। k की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 5/5 बराबर 1 आ गया। तो 1:1 दे दिया ना? दे दिया। ठीक है, यहाँ दे रखा। अब मैंने k का मान यहाँ कितना आ गया? 1 रखूंगा मैं। 1 मुझे दे ही रखा तो मैं इस k का मान इसमें 4 इसमें पुट करूंगा। तो 4 × -4 × 1 + 1 तो कितना होगा? ये होगा कितना बेटा? -4 और +1 अपॉन 2। तो कितना आ जाएगा? 3/2। कितना बेटा? 3/2 आ गया नहीं आ गया? और एक तुम्हारा 0 हो जाएगा। भाई ये इसका मान है। भाई एक तो 0 होगा हमारा ये, और एक हमारा जो मान आएगा 3/2। ये 3 कैसा है भाई? 3 आएगा -4 + 1। ये ना दिखाया मैंने -4 + 1 तो -3 बचेंगे। करिए। होगा भाई?
बता दो। देखिए यहाँ तो आप समझ रहे हो, घर जाके भी आप करो तो वीडियो को रोक रोक के देखिए। अब कोई चीज आपके समझ में नहीं आ रही तो आप लिख के भी भेजिए यार। तो कितना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है यदि बिंदु 1 4, दूसरे 4y, तीसरा x 6 और क्या दिया 3 5, इसे क्रम में लेने पर एकांत चतुर्भुज के शीर्षक हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। फिर सुनिए, यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज शीर्षक हो तो x y का मान ज्ञात कीजिए। पहली बात तो आप ये देख लो कि आपको जो ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, तो ये 4 का मतलब क्या है कि आपका कोई चतुर्भुज है, आयत है, कोई भी चीज है, रोम्बस है, जो भी आ जाए, पैरेललोग्राम है, जो भी है वो ये बता देगा। तो ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि पैरेललोग्राम है। तो हम इसको कैसे मान लेते हैं, रोम्बस है, रोम्बस जैसे हम ये मान लिया हमने, ये है, ये मान लिया हमने, ये मान लिया, इसके हम पॉइंट मानना है। जैसे ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अब इसके कोऑर्डिनेट रखो, पहले A के कितने रखे 1 2, D के कितने दे रखे हैं आपको 4 और Y, C के कितने दे रखे हैं X 6, D के कितने दे रखे हैं 3 5, कितने भाई 3 5, ये आपके कोऑर्डिनेट इन्होंने दे दिए। अब हम क्या करें, इनके जो डायगोनल है इनको मिला लें एक बार, इससे इसको मिला दिया मैंने और इससे इसको मिला दिया। ये कहाँ पर काटते हैं, सपोज करो ये हमें A पॉइंट पर ये हमें काटते हैं, यानी ये जो हम क्या करते हैं इसको, ये इसको जो काटते मतलब ये इंटरसेक्ट जो करते हैं वो M पॉइंट पर करते हैं। किस पे बेटा, M पॉइंट पर। समझ में आ रहा है। ये एक मैंने रोम्बस दे दिया, इसमें A B C D रख लिए और हमने इनके जो कोऑर्डिनेट दिए हैं, A के कितने 1 2, B के 4y, C के x 6 और D के हैं 3 5। तो हमें इसके अगर एक और शीर्षक हैं, अगर एक शीर्षक मीन्स इसके वर्टिकल हैं, तो हमें ये क्या करना होगा, हमें इसमें x y का मान ज्ञात करना होगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, देखिए मैंने पहले ही बता दिया, जो इसके डायगोनल हैं ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित इंटरसेक्ट करते हैं और इंटरसेक्ट किस पे करते हैं, M पॉइंट पर। ये बात ध्यान रखना, आपको ये बताया नहीं, ये जो डायगोनल है एक दूसरे को M पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करते हैं। तो हम क्या लेंगे, x + 1 क्या करेंगे बेटा, इसका और इसका, यानी पहले x + 1 क्या बेटा, x + 1/2, ये बार फार्मूला है। x + 2 बराबर, अब क्या करेंगे हम, इसका पहला x1 इसका x2, तो 3 + 4 3 + 4/2। इसको हम क्या करें, देखिए आपने इक्वेशन सॉल्व करी है जो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कैसे बताता हूँ एक बार। जैसे x + 5 अपॉन 2 + 3 = 7, 3 + 8 अपॉन कितना, चलो x + 2 रखते हैं, तो हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे,
इसकी इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये क्या होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब मुझे x का मान ज्ञात करना है, वी आर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो मैं क्या करूंगा, इसकी गुणा और इसकी गुणा, यहाँ देखिए समझ रहे हो ना, ऐसे ऐसे गुणा करनी है, तो कितना आ गया भाई, ये आ गया 2x + 1 = 2x + 4 3 + 4, ये कितना होगा बेटा, इसकी गुणा करियो, 2x + 2 = 4 3 7 2 14, कितने हो गए, 7 और 3 और 4 7 7 2 या 14। अब आपको क्या मान निकालना है भाई, क्या मान निकालना आपको, देखिए हम क्या कर रहे हैं। वैसे से एक छोटी सी बात देखी जाए, 2 से 2 को भी हम काट सकते हैं, लेकिन आपके समझ में आ जाए इसलिए मैंने ये किया है। तो हम क्या करेंगे, 2x = 40, इस 2 को इधर ले आओ, ये होगा, अब 2x = कितना होगा, 16 12 होगा, 14 में से 2 के 12 बचेंगे। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 12/2 = 6, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। किस भाई के समझ में ना आई हो बताओ। वैसे मैं इसे यहाँ भी सोल्व कर सकता था, 2 से 2 काट दो, अब ये कितना आएगा, 4 और 3 7 हो गया। अब x को इधर ले जाओ, तो x = 7 - 1 = 6, जो मैंने यहाँ पर आया आंसर यहाँ पे भी आ रहा, लेकिन आपको समझाने की वजह से मैंने किया कि इस तरह से कॉन्सेप्ट होगा, ये कॉन्सेप्ट इस तरह से हो गया। दूसरा हम क्या निकालेंगे बेटा, अब हमें क्या निकालना, y की वैल्यू निकालना, तो मैं y की वैल्यू क्या करूँगा बेटा, 5 + 1 5 + y 5 + y/2, क्या बेटा 5 इसका y1 y2, और इसका भी हमें यही लेना है, y1 y2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, y1 y2 कितना हो जाएगा, बोलिए, 6 + 2, कैसे 6 + 2/2। अब देखिए मैं आपसे कह रहा था कि इसको मैं यही सोल्व कर सकता हूँ, कैसे, इस 2 से 2 को काट दिया, जब दोनों तरफ हमारा डिनोमिनेटर सेम हो तो हम इसको काट सकते हैं, क्योंकि इसका तो एलसीएम तो एक ही आएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 5 + y = 8। अब देखिए y बराबर कितना होगा, 8 - 5, तो y = कितना होगा, 3। हम इसको ऐसा करते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, तो भी हमारा आंसर यही आता, तो कितना होगा बेटा, इसलिए सो डैट x = 6 और y = 3, ये इसके वैल्यू, x y की वैल्यू है, करिए जल्दी। रोहित डाल लिया अरे वाह, ये डायग्राम भी बना लिया। अब देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है ये क्या बेटा, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ A, पॉइंट A। यहाँ A भी एक वृत्त है, इन्हें पहले बता दिए, चलो जो ये है एक वृत्त है, क्या बेटा एक वृत्त है, और ये इसका क्या है, व्यास, डायगोनल, ठीक है। तो इसमें ये देख के कह रहा है कि A भी एक वृत्त है, हम इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं, व्यास, और इसके A भी इसका व्यास है, एक वृत्त है, A भी इसका एक व्यास है, ठीक है। तो ये डायमीटर है इसका, A भी क्या है, डायमीटर है, जिसका केंद्र -2 और -3 है, क्या, यानी इसको मैं C मान लेता हूँ,
अब इसके सी के केंद्र क्या दे रखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 और -3। कितना बेटा, जो इसका केंद्रक वो कहलाए, जो इसका सेंटर है, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है 2 और -3 इसमें हमें दे रखे हैं। भाई थोड़ा ध्यान दो, ठीक है, 2 और 3 दे रखे हैं। तो ये कहता है कि ये कहता है कि बी के निर्देशांक, जो बी के कोऑर्डिनेट हैं वो कितने हैं, बी के कोऑर्डिनेट यहां लिख देता हूं 1 और 4। कितना बेटा, 1 है और 4 है, 1 4 है। तो ये कहता है कि हमें क्या याद करने, हमें एक निर्देश, यानी मैं एक को x और y मान लूं, यानी कि अगर मैं एक के जो कोऑर्डिनेट है वो a और ये y है, a और y मान लो, तो ये कहता है कि इसके a के निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे। जब a के निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे तो हमने x y मान लिया, तो हम क्या करेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, तो क्या हो जाएगा, x और y। p के एक क्रिया के a के कोऑर्डिनेट x और y हो जाएंगे। अब देखिए क्या है, क्योंकि C is a midpoint of AB। क्या बेटा, C AB का मिड पॉइंट है, वो पहले उसने दे दिया मिड पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, देखिए, इसलिए द कोऑर्डिनेट ऑफ C के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे बेटा, देखिए हमें C के इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो कितने हो जाएंगे, हमें x + 1 x1 x2, तो कितना होगा, x + 1 अपॉन 2, कितना बेटा, x + 1 यानी x1 x2, तो x1 कितना है, वो x, और y2 कितना है, 1/2, और ये कितने हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे y + 4/2, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट हम क्या कहेंगे, लेकिन एक बात और है, बट द कोऑर्डिनेट ऑफ C, परंतु C के कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं कितने, 2 और -3, इस बात पे भी ध्यान करो भाई, हमें C के कोऑर्डिनेट तो दिए हुए हैं, तो हम इसे कैसे निकालेंगे, देखिए x ये जो है x + 1/2 = 2, क्यों बेटा, x + 1/2 = 2, ये 2 वाला, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x + 1, इस 2 में गुना करो तो कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा बेटा, 4। x बराबर कितना है, 4 - 1, x बराबर कितना आया, 3, कितना है भाई, x बराबर आपका 3 आ जाएगा। अब हम क्या करें, अब हम करते हैं y + 4, भाई मैंने एक बार x का ले लिया, अब मैं y + 4 में तो y की वैल्यू ज्ञात करनी है, y + 4 बराबर कितनी, 2 बराबर किसके हो जाएगा, बोलो भाई, बराबर किसके हो जाएगा ये, हाँ भाई रोहित, किसके हो जाएगा, अबे y + 2 बेटा, /2 पहले हमने कितना लिया, 2, अब क्या बच गया, -3, ये -3 बच गया। अब ये मैं क्या करूं, y
प्लस 4 इजिकल टू इसकी इसमें गुना करो 2 3 जा 6 कितना बेटा 2 3 जा 6 माइनस का आएगा। अब ये कितना हो गया y इजिकल टू -6 -4 तो y इजिकल टू -10। भाई दोनों माइनस के हो गए तो कितना आएगा -10। तो एक निर्देशांक क्या हुए द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। ए के कोऑर्डिनेट कितने हो गए बेटा जो आपने निकाले x और y के मान रखे तो कितना एक 3 और एक -10 ये आंसर। करिए जल्दी। फिर एक बार बता दूं भाई हमने a के कोऑर्डिनेट x और y मान लिए, b के कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं कितने 1 और 4, c के कोऑर्डिनेट जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट 2 और -3 दिए। तो मैंने क्या है भाई c के कोऑर्डिनेट तो हमें दिए हैं और ये c इज द मिड पॉइंट ऑफ ab का मिड पॉइंट है तो हम क्या करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ c तो ये क्या हो जाएगा c के कोऑर्डिनेट x + 1/2 और y + 4/2 x + 1/2 और y + 4/2 ये हो गया। अब ये दिया बट द कोऑर्डिनेट ऑफ c परंतु c के कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं कितने 2 और -3 तो मैंने क्या ले लिया पहला बेटा इसको लिया x + 1/2 बराबर किसके 2 के इसके 2 लेंगे हम तो ये x + 1/2 तो ये कितना 2 2 जा 4 तो ये क्या x बराबर 4 माइनस इस 1 को इधर लेंगे माइनस से हो जाएगा तो x बराबर 3। इसी तरह से मैंने क्या ले लिया y + 4/2 बराबर -3 भाई एक बार 2 लिया एक बार -3 लिया तो कितना हो जाएगा y + 4 बराबर 2 की 3 में मल्टीप्लिकेशन करें 6 हो गया किसका माइनस का y बराबर कितना होगा 6 और 4 10 y बराबर 10 इसलिए द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए कितना 3 और -10 जल्दी करो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 8 इसको लिख लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में आता ही आता है पेपर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बहुत मोस्ट है क्वेश्चन लिख लो 10th बोर्ड में आता है। ये कहता है यदि a और b क्रम से -2 और -2 और 2 4 हो तो यानी किस क्या दे दिए a के कोऑर्डिनेट है -2 b के कोऑर्डिनेट है 2 4 हो तो p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यानी कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p ताकि जबकि इसने जो है AP बराबर AB दे रखा 3/7 AB हो तो रेखा AB का मान ज्ञात या AB पर स्थिर हो। तो इसमें देखिए क्या है ये हमने कि रेखा मान ली इसके पॉइंट मान लिए ये A है और ये B है इसका मिड पॉइंट P मान लिया मैंने और P की जो वैल्यू है x और ये कोऑर्डिनेट मैंने x और y मान लिए जबकि इसने दे रखा है AP बराबर दे रखा है 3/7 AB या का मतलब समझे जो AP है ये AB का 3/7 है तो A के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा A के कोऑर्डिनेट -2 और -2 अब B के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे B की कोऑर्डिनेट हो गए 2 4 ये दे रखा। अब देखिए इसके हिसाब से हम क्या करेंगे बेटा अब खुद ही बताइए जब मुझे AP बराबर 3/7 AB दे रखा है तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे इस लाइन के ऊपर ही डिपेंड है देख लो अगर आपके ये समझ में आ गई तो आप इसको कर पाओगे। तो क्या है हमें गिवन क्या बेटा AP बराबर 3/7 AB ये आपको दिया है
अब हम क्या करें, इस ए को इसके नीचे ना लिए किसके, ए पी अपॉन ए बी, भाई ए पी अपॉन ए बी कर दो मैं तो कितना हो जाएगा 7/3। ये 7/3 कैसे होगा, अरे मैं इसको उठा के इधर ले आया तो ये इसके बटा में आ गया है, तो ये जो संख्या है 3/7 रेसिप्रोकल हो जाएगी, ये 7 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगी। अब हम क्या करें, देखिए हम इस दोनों तरफ जो है क्या ए पी प्लस ए बी, ए पी प्लस बी पी, बी पी अपॉन ए पी, कहां से आप ये देखिए ए पी प्लस पी 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 बी या बी पी एक ही बात है, बी पी करने अपॉन किसके, ए बी के। क्यों कर दिया मैंने ऐसा, भाई ए पी और बी पी ये इसका मिड पॉइंट है पी, ये ए जो पी पॉइंट है ए और बी को दो भागों में विभाजित करता है, कितने भागों में, दो भागों में विभाजित करता है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये कितना आएगा 3 + 4/3, किसका बेटा, इसका। क्या हम क्या करें, देखिए 3 प्लस माइनस माइनस कितना हो जाता 4/3, ठीक है। फिर देखिए हम इसमें क्या करेंगे, क्या करें अभी, देखो हम एपी से क्या हुआ भाई, ये मैंने बीपी अपॉन एपी कर दिया 4/3, तो एपी अपॉन बीपी। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एपी अपॉन पीबी, तो इसके कोऑर्डिनेट जो 4/3 थे तो ये उल्टे हो गए, 3/4 हो गए। अब हम इसे रेशो में कैसे लेंगे, एपी रेशो बीपी, ये आ गया। तो अब जब इसको भी तो हम रेशो में रहेंगे, 3/4 नहीं हो गया। अब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो बेटा यही चीज चलेगी, इस 3 की तो करेंगे हम इधर गुना और 4 की करेंगे इधर गुना, तो 3 × -2 प्लस 4 × -2, ये वाला 2 और 4 × -2 अपॉन कितने 3 और प्लस 4, तो कितने हो गए 6 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8 माइनस के अपॉन 7, तो ये कितने हो बेटा 8 में 6 गए 2/7 आ गया। अब मैं y के लिए y के क्या करें, फिर इसका इधर गुना करो, इसकी इधर गुना करो, तो कितना हो जाएगा 3 गुना -4 और इसकी 4 गुना -2, यही कराना मैंने अपॉन 7। अब ये कितना हो गए 3 2 जा 4 3 जा 12 और 8 2 जा 4 2 जा 8, माइनस के हो गए दोनों, माइनस के 12 माइनस के 8 कितने के 20/7। बेटा यही हमारा आंसर था। x के कोऑर्डिनेट कितना आ गया, x के कोऑर्डिनेट आ गए 7/y और 2/7 और y के आगे बेटा -20/7, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो बेटा इस तरह की और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमें लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और जो है जो बच्चे और तुम्हारे दोस्त हैं उनको भी सब्सक्राइब करते रहें। ओके बेटा, बाय।